Hello and welcome dear students to Unacademy's JEE channel. I am Sameer Sincholikar, your mathematics mentor and you are watching JEE Live Daily. जहां पे आज हम इलिप्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो लास्ट हमारा जो वीक था मंडे ट्यूसडे वेंसडे वाला, उसमें हमने 3 लेक्चर्स इलिप्स के ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज उसके आगे हमें डिस्कशन करना स्टार्ट करना है। आपने मेरे ख्याल से यहाँ पे टाइटल में देख लिया होगा कि हम यहाँ पे पोजिशन ऑफ पॉइंट, पोजिशन ऑफ लाइन और उसके आगे कॉर्ड का डिस्कशन करना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। बच्चों, अगर आप यहाँ पे अनअकैडमी JEE चैनल के ऊपर नए हैं तो आपने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जरूर लेना चाहिए इसका। अनअकैडमी JEE चैनल पे आपको अगर सब्सक्राइब करना है तो केवल एक लाल बटन प्रेस करना होता है। इसके कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके रिटर्न में आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको रेगुलरली नोटिफिकेशंस मिलते हैं अबाउट ऑल द क्लासेस दैट वी आर गोइंग टू टेक, ठीक है। एंड आप अगर यहाँ पे बेल आइकन प्रेस करोगे तो और ज्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि यहाँ पे हम टाइमली मैनर में क्विजेस भी आपके साथ में लेते रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा काम आप कर सकते हो। जिस तरह से हमारी अनअकैडमी JEE की फैमिली बढ़ रही है, आई एम वेरी श्योर कि आप सब लोगों का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। आप सभी जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो अपने लेक्चर्स जो हमारे टीचर्स के हो रहे हैं उनको आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते हो, लाइक करते हो। उसी से शायद यहाँ पे जो है बाकी बच्चे समझ पा रहे हैं कि अनअकैडमी JEE चैनल वाकई एक गोल्ड माइन है JEE के बच्चों के लिए, और उन्होंने भी यहाँ पे आके पढ़ाई करना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। सो आप यहाँ पे जल्दी से लेक्चर को लाइक करके शेयर कर सकते हो विद द हैशटैग JEE Live Daily, ताकि यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएं और जो क्वालिटी एंड फ्री एजुकेशन का यहाँ पर हमने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया है उसको ज्यादा से ज्यादा बड़ा बना पाएं, ठीक है। ऑलराइट। और बच्चों, यहाँ पे अगर आप डेली नोट्स और अपडेट्स चाहते हो देन टेलीग्राम ग्रुप के टेलीग्राम ऐप के ऊपर हमारा जो अनअकैडमी JEE का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसको अगर ज्वाइन करना है तो ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको बस अपने ब्राउजर में जाके लिखना होता है tinyurl.com/JEELivechat which gives you access to that group, जहां पे आपके साथ में रेगुलरली ये चीजें शेयर की जा रही है, ठीक है। और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं जल्दी से अबाउट अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस बच्चों एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए कुछ बेसिक अमाउंट पे करना होता है, कुछ फीस पे करनी होती है। लेकिन यहाँ पे जो आपको एडिशनल फैसिलिटीज मिलती हैं, आई गेस वो किसी भी सीरियस JEE एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि केवल JEE में सिलेक्ट ही नहीं होना है, हमें यहाँ पे JEE में अच्छी रैंक भी लानी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नेशनल लेवल का चाहिए होता है। आपको अपने जो डाउट्स है उनको क्लियर करने के लिए इंटरेक्शन चाहिए होता है टीचर्स के साथ में, और आपको यहाँ पे रिविजन के लिए भी जो है कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए होता है, ठीक है। सो अनअकैडमी प्लस एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। और बढ़िया बात क्या है कि हम चारों टीचर्स जो आपको अनअकैडमी JEE चैनल के ऊपर हेल्प कर रहे हैं, हम चारों ही टीचर्स वहां पर मौजूद हैं और बच्चों को वहां पर भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वहां पे हमारे साथ क्योंकि ज्यादा टाइम होता है हमारे पास, सो वी आर एबल टू गो इन फर्दर डिटेल्स एंड डिस्कशंस जो यहाँ पर बच्चों को दिक्कत देते हैं, ठीक है। और वहां पर भी पढ़ा के हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आप भी इस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ही आसान काम करना है, यहाँ पर आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपना जो प्लस सेक्शन है उसमें अपने गोल मतलब IIT JEE को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको वहां पे बेसिकली जितनी भी फैसिलिटीज हैं सारी ही यूज करते आ जाएंगी, ठीक है। और इसमें अच्छी बात क्या है कि अनअकैडमी जो प्लस प्लेटफॉर्म है उसके अंदर ऑलरेडी 50 to 60 टीचर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आप अगर एक बार सब्सक्राइब करते हो तो आप एक्चुअली किसी भी टीचर से जाके पढ़ सकते हो, वहां पर अंदर जाने के बाद में कोई भी रोक टोक नहीं है, ठीक है। ऑलराइट। बट हमारी जो बैचेस है उनको अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको यहाँ पे पूरा प्लान पता चल जाता है कि किस मंथ में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, कब कब क्लासेस होने वाली है, कितने देर की क्लासेस होने वाली है। सो एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड। यहाँ पर हैफहैज़ार्ड मैनर में कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ वहां पे पहले से डिसाइड किया हुआ है। क्विजेस कब होंगी बच्चों की, टेस्ट कब होंगी, है ना, ये सभी चीजें आपको पहले से देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। सो डू एक्सप्लोर दिस प्लेटफॉर्म, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हो देन यू कैन ऑलवेज यूज समीर लाइव एज योर कोड, जो आपको 10% डिस्काउंट देता है ऑन वॉट एवर सब्सक्रिप्शन यू चूज टू टेक। यहाँ पे 1 महीने से लेके आप 24 महीने तक का प्लान ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ मेरे इतने ड्यूरेशन में IIT JEE की तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो जो हाईलाइटेड ऑप्शंस है वो 12 और 24 महीने के इसलिए हैं क्योंकि हमें इतना टाइम लगता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रिपीटर हैं या 12th के बच्चे हैं तो हमें 1 साल यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम 11th के बच्चे हैं तो हमें स्टार्टिंग से जो यहाँ पे कंसेप्ट बिल्डिंग चाहिए होती है उसके अंदर 2 साल लगते हैं, ठीक है। सो इसलिए ये दोनों ऑप्शंस आपको सबसे बढ़िया लगेंगे टाइम वाइज भी और प्राइस वाइज भी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शंस में से एक है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको प्राइस दिख रही है बच्चों, ये आफ्टर यू यूज द JEE Live कोड ये प्राइजेस हैं। तो आप यहाँ पे जो 27,000 रुपीज देख रहे हो, ठीक है, दैट इज फॉर 1 ईयर।
दैट इज फॉर 1 ईयर, ठीक है। सो 1 साल तक आप यहाँ पे टीचर्स के साथ में कनेक्टेड रह सकते हो विद दिस प्राइस। आई थिंक you will be able to understand the affordability once you actually convert it into per day cost. It will be around 50 to 60 rupees, ठीक है। That is really brilliant. इसके पहले इस क्वालिटी का एजुकेशन कभी भी बच्चों को इतने कम रेट में अवेलेबल था नहीं। इनफैक्ट मैं भी जब पढ़ाई कर रहा था आज से 15-20 साल पहले, तो भी मैं इससे ज्यादा पे कर रहा था फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट द चेंज दैट अनअकैडमी प्लस इज गोइंग टू ब्रिंग इन नियर फ्यूचर, ठीक है। तो बच्चों हमारा आज का डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे हम इलिप्स का, और उसके अंदर फिर से हम हर बार की तरह जैसे हम आपको होमवर्क के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उनके सॉल्यूशंस के साथ में हम अपना आज का डिस्कशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो आई गेस सारे बच्चों को ये क्वेश्चन पता होगा जो हमने यहाँ पे 2009 एडवांस का आपके साथ में दिया था सॉल्व करने के लिए। काफी यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है यहाँ पे, द लाइन पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटी ए ऑफ मेजर एक्सिस एंड एक्सट्रीमिटी बी ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास में जो फिगर बना हुआ है ये शायद आपको लास्ट क्लास की फिगर जैसा नजर आ रहा होगा। यहाँ पे जो डॉटेड सर्कल आपको नजर आ रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं, जो क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे होगा क्या, जब आप यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी है ना, कहाँ इमेजिन करा आपने, मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट पॉइंट ए और माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट पॉइंट बी अगर आप कनेक्ट करते हो तो आपको एक कॉर्ड मिलेगी, जिसको आप अगर आगे एक्सटेंड करोगे तो फिर ये कॉर्ड कहीं ना कहीं जाके आपके ऑक्सिलरी सर्कल को भी कट करने वाली है, ठीक है। और उस पॉइंट का नाम आपने एम दे के रखा है। अब आपके पास में जो क्वेश्चन है वो क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसेस ए एम एंड ओ, है ना। ओ क्या है, आपका ओरिजिन है, तो ए एम एंड ओ अगर आप यहाँ पे एक ट्राइंगल कंप्लीट करते हो, सो ये रेड कलर का जो ट्राइंगल अभी आपके सामने है इसका आपको एरिया निकाल के बताना है। सो आई गेस ये वैसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट यूज करके एरिया निकालते आता है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो इक्वेशन है इलिप्स का वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। मतलब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपका ए का वैल्यू 3 के बराबर है और बी का वैल्यू आपका 1 के बराबर है। इसका मतलब ए का कोऑर्डिनेट आपका 3,0 है और बी का कोऑर्डिनेट 0,1 है। और हम ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या लिखना जानते हैं, हमें ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन पता होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू 3 के बराबर है। तो अब यहाँ पे मेरे ख्याल से लाइन ऑफ एक्शन सारे बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए कि हम यहाँ पे सबसे पहले ए बी का इक्वेशन लिखेंगे, उसको ऑक्सिलरी सर्कल के साथ में सॉल्व करेंगे तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट एम पता चल जाएगा, ठीक है। सो वो तो करते ही हैं, पहले एम निकाल लेते हैं फिर देखते हैं आगे यहाँ पे प्रोसीड कैसे करना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, सो फिर से एक लेकिन चीज पहले एक बार और डिस्कस कर लेता हूं मैं फिर से एक बार कि आपको यहाँ पे जब भी एरिया कैलकुलेट करना है ट्राइंगल का, तो आप यहाँ पे क्या सोच रहे हो, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट सोच रहे हो, ठीक है। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ये ट्राइंगल का जो बेस है वो तो 3 यूनिट्स का सारे बच्चों को दिखाई दे ही रहा है ऑलरेडी। ओ ए जो यहाँ पे लेंथ है वो बेस है ट्राइंगल का, और जो हाइट है इस ट्राइंगल की, ये कितना ऊंचा है ट्राइंगल, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो वर्टेक्स है एम उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप देंगे। तो यहां पर जो m का हाइट है वही ट्राइंगल का हाइट है, जो m का हाइट है वही ट्राइंगल का हाइट है, तो m का हाइट कितना है, जो m का y कोऑर्डिनेट है वही एक्चुअली ट्राइंगल का हाइट है। सो ऑल वी नीड टू डू इज राइट इक्वेशन ऑफ AB, solve that with the equation of auxiliary circle and find the value of y of point m, ठीक है। तो इसके लिए अब एक एक करके स्टेप्स करना स्टार्ट करते हैं। आई गेस सारे बच्चे अगर इस बात को समझ गए तो हम थोड़ा जल्दी भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे फिर। तो इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB, ठीक है, कैसे लिखेंगे, y माइनस वाई वन 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 0 एंड माइनस 3 और इंटू हो जाएगा x माइनस x1 मतलब 3, ठीक है। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 3। मतलब आप यहाँ पे x की वैल्यू देख पा रहे हो, x कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस 3y के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3y के बराबर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट यूज किया है, मैंने यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्मेट का यूज किया है, या फिर आप बोल सकते हो 2 पॉइंट फॉर्मेट का यूज किया है। कुछ बच्चे यहाँ पे मेरे ख्याल से और ज्यादा आसानी से इस बात को लिख पाए होंगे यूजिंग डबल इंटरसेप्ट फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे 3 का इंटरसेप्ट बन रहा है, यहाँ पे 1 का इंटरसेप्ट बन रहा है, तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 लिख के भी इसका आंसर निकाला जा सकता था। लेकिन चीजें आसान है, ठीक है। मेरे पास में अब जो लाइन का इक्वेशन है उसको अगर मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ इलिप्स के इक्वेशन नहीं, इलिप्स नहीं, सर्कल के इक्वेशन के साथ में,
ठीक है। ऑलराइट, तो मेरे पास में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, यहां से x की वैल्यू उठा के वहां डाल देते हैं, तो कितना बनेगा, ये हो जाएगा 3 - 3y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे x को एलिमिनेट कर दिया सॉल्व करते समय, तो आपका डायरेक्टली y ही निकल के आ जाएगा, और हमें y ही चाहिए, इस बात के ऊपर आपने गौर करना चाहिए। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 9 प्लस हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस दिस विल बिकम आई गेस 18, है ना, 18y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहली बात तो 9 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में y स्क्वायर कितने आ रहे हैं, टोटल 10y स्क्वायर, उस साइड जाके कितना हो जाएगा 18y। तो एक तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा y इज इक्वल टू 0 विच इज वेरी ऑब्वियस, है ना, क्यों ऑब्वियस है, एक बार फिगर देखते हैं। और दूसरा आंसर मिल रहा है आपको यहाँ पे y इज इक्वल टू 18/10, या फिर उसको लिख सकते हो आप 9/5। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे डॉटेड सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर है y इज इक्वल टू 0 तो आना ही चाहिए था ना वैसे भी। ठीक है, वो वाला a पॉइंट तो हमारे पास ऑलरेडी है, मुझे m पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में इंटरेस्ट है, मतलब यहाँ पे जो नॉन जीरो वैल्यू आई है, जो पॉजिटिव वैल्यू आई है 9/5, वो यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर ड्रॉप का वैल्यू होना चाहिए। ये जो हाइट है इस ट्राइंगल का, वो हमें इसका मतलब पता चल गया। ठीक है, देयरफॉर h इज इक्वल टू 9/5, तो एरिया कितना हो जाएगा, यही तो क्वेश्चन है हमारा, एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस की वैल्यू 3 और हाइट की वैल्यू 9/5, तो इसका आंसर हो जाएगा 27/10। क्लियर होता है सारे बच्चों को, 27/10। यस, ऑलराइट, अंतरा यहाँ पे डी आंसर बता रही है, श्रुति डी आंसर बता रही है, बहुत बढ़िया बच्चों। यस, ऑलराइट, नकुल भी है जो डी आंसर बता रहा है, वेरी गुड। तो आपको ये पहला क्वेश्चन आसान लगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आगे से यहाँ पे आप रिलेट कर पा रहे हो कि हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो वाकई सही डायरेक्शन में जा रही है। इस तरह से मेहनत करते रहेंगे तो हमसे कोनिक सेक्शन के क्वेश्चन तो बनने लग जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, देयर माइट बी एन इंस्टेंस कि यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जाओगे और आपको पता चलेगा ये तो बहुत ही लेंदी हो गया। ठीक है, बट लेंदी इज अ डिफरेंट थिंग एंड डिफिकल्ट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, दोनों को यहाँ पे आपने डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, सो यू विल फील कि यहाँ पे क्वेश्चंस लेंदी हैं, यस दैट इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए आपको। जैसे हमने यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन को देखा, हमारा जो रोड मैप था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो क्लियर हो गया। हम बस यही चाहते हैं कि हम यहाँ पे इस तरह से पढ़ें कि आपका क्वेश्चन को देखते से क्लिक कर जाए कि यार आपका रोड मैप क्या होना चाहिए टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। आप जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका ज्यादा जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, चलो और एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया था बच्चों मैंने। अब ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन था जिसको यहाँ पे आपने अगर सोच लिया, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत दिक्कत है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने करेक्शन जरूर किया है। इसके पहले जब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाया था तब शायद यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं थे, है ना, तो ये ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने यहाँ पे √3/2 लिखा है, बट जबकि मैं लिखना क्या चाहता था, अंडर के अंदर 3/2। और वैसे यहां पर भी ऐसा लग रहा था जैसे मैंने लिखा है √2/3, लेकिन ब्रैकेट लगाने के बाद मेरे ख्याल से अब सब बच्चों को नजर आ रहा है कि 2/3 एक वैल्यू है जिसका अंडर रूट लेना है आपको। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास में 4 ऑप्शंस थे, इनको हम अभी एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट अस सी कैसे इसका यहाँ पे एनालिसिस होता है। सो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बात आपको पता चलेगी, है ना, कि इलिप्स का जो सिमेट्री है वो चारों क्वाड्रेंट में है। इलिप्स का जो सिमेट्री है वो चारों क्वाड्रेंट में है। इलिप्स एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। ठीक है, इससे एक बहुत ही अच्छी चीज पता चलती है हमें। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे इस इलिप्स के ऊपर सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट P1 मानता हूं, अगर मैं पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट मानता हूं P1, ठीक है, तो उसी के जैसा एक r डिस्टेंस पे पॉइंट आपको सेकंड क्वाड्रेंट में भी मिलेगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। यस, उसको P2 नाम दे सकते हैं। वैसे ही एक आपको थर्ड क्वाड्रेंट में भी मिलेगा और वैसे ही आपको एक फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉइंट मिलेगा। ये वाली बात सोच पा रहे हैं सारे बच्चे कि अगर मैं आपको ये दूं कि r डिस्टेंस पे आप मुझे इलिप्स के ऊपर सेंटर से एक पॉइंट निकाल के बताओ, सेंटर से r डिस्टेंस पे मुझे एक पॉइंट निकाल के बताओ, तो आप बताओगे यहां पे सर 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये सारे इक्वल r डिस्टेंस के ऊपर वाले पॉइंट्स हैं। अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे जो मेन बात पकड़ में आनी चाहिए वो पकड़ में आएगी शायद। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, देयर आर एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। एग्जैक्टली वर्ड के ऊपर यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। देयर आर एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स ऑन द इलिप्स दिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द इलिप्स आर इक्वल। एग्जैक्टली 2 ही पॉइंट्स है जहां पे उनका डिस्टेंस किसके बराबर आता है, इस बड़ी सी वैल्यू के बराबर आता है। ठीक है, ये बड़ी सी वैल्यू हमारे लिए कोई अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बड़ी सी वैल्यू को आप थोड़ी देर के लिए ऐसा करो t मान लो। ठीक है, आपको एक t वैल्यू ऐसी दी है
जिसके लिए आपको सेंटर से एग्जैक्टली 2 ही पॉइंट्स मिल रहे हैं, जबकि यहां पे हमने अभी जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन जो यहां पे सोचा, जनरलाइज्ड फिगर जो हमने बनाया, वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास में ऐसे 4 सिमेट्रिक पॉइंट्स आते हैं। लेकिन आप अगर और ज्यादा क्लोजली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, यहां पे ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है कि सेंटर से एग्जैक्टली 2 ही पॉइंट्स मिले आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है। और वो कब हो सकता है? जब आप यहां पे एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर कॉर्ड या फिर एक्सट्रीमिटीज ऑफ मेजर कॉर्ड का डिस्कशन कर रहे होगे तब, ठीक है। यही बात आपको इस क्वेश्चन में सोचना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, कि इन जनरल तो आपके पास में 4 पॉइंट्स आते हैं, लेकिन अगर आप एक्सट्रीमिटीज की बात करते हो तो अब यहां पे एग्जैक्टली 2 ही पॉइंट्स है आपके पास में जो बी डिस्टेंस पे हैं, और वैसे एग्जैक्टली 2 ही पॉइंट्स है आपके पास में जो ए डिस्टेंस पे हैं। ये बात समझ में, ठीक है। इतना ही कैच था इस क्वेश्चन में। जो बच्चे इस बात को समझ गए होंगे उनका आंसर भी आ गया होगा। बहुत बढ़िया, अखिलेश यहां पे बिल्कुल सेम बात बोल रहा है। यस, ऑल राइट अखिलेश, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो आपको अगर ये बात समझ में आ गई अखिलेश, तो बाकी बच्चे भी अगर समझ गए हैं तो अब इसका सॉल्यूशन देखें कैसे निकलेगा। अब हम यहां पे अपने जो टी की वैल्यू है, मतलब ये जो अंडर रूट वाली क्वांटिटी है, इसको अब एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर अंडर रूट सॉल्व होकर वैल्यू आएगी, मुझे पता है कि ये बी से तो बड़ी आएगी, ये सुनो, क्योंकि अगर मैं यहां पे ए को हटा ही दूं, अगर मैं यहां पे ए को हटा ही दूं तो भी यहां पे जो बनेगा वो क्या है, अंडर रूट के अंदर 3b² / 2 विच इज स्टिल ग्रेटर देन बी, विच इज स्टिल ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर ऐड होने के बाद तो ये पक्के से बी से बड़ी ही वैल्यू बनने वाली है, तो ये बी से बड़ी है। तो मेरे पास में 2 ही ऑप्शंस थे, एग्जैक्टली 2 ही पॉइंट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स पे जा सकते हो या माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स पे जा सकते हो। माइनर एक्सिस यहां पे कैंसिल हो गया, माइनर एक्सिस हो नहीं सकता ये वैल्यू, क्योंकि वो माइनर एक्सिस के लेंथ से बड़ा है या सेमी माइनर एक्सिस के लेंथ से बड़ा है, बी से बड़ा है बेसिकली वो, ठीक है। इसका मतलब ये वैल्यू एग्जैक्टली किसके बराबर होना चाहिए? अगर ये वर्ड, ये जो स्टेटमेंट है, ये अगर ट्रू है तो ये जो अंडर रूट वाली क्वांटिटी है ये एग्जैक्टली ए के बराबर होना चाहिए, तो ही ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। आई बात समझ में, ठीक है। और तो वही काम मैं यहां पे करूंगा अंडर रूट के अंदर। अब देखो यहां पे सॉल्यूशन कितना छोटा है, अंडर रूट के अंदर ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये एग्जैक्टली ए के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपके उसमें कितना आएगा, a² + 3b² = 2a²। तो यहां से आपके पास में जो रिलेशन आया है वो क्या है, a² = 3b², मतलब आपके साथ में b² / a² का वैल्यू कितना हो गया, 1/3 के बराबर हो गया। और आपको अगर b² / a² पता चल चुका है तो एक्सेंट्रिसिटी का रिलेशन तो सबको याद है ऑलरेडी। ये कितना होता है, ई होता है अंडर रूट के अंदर 1 - b² / a², तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 - 1/3। और ये कितना बनेगा, आपका बी ऑप्शन बनेगा। कितना बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। अभी क्लियर हो रहा है? यस, ऑलराइट, चलो। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें बीच में से करते रहना चाहिए, जिसके अंदर कैलकुलेशन कुछ ज्यादा नहीं है, बट यस यहां पे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना जरूरी है ना, और सिचुएशन को समझना जरूरी है। ऑलराइट, चलो। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बच्चों हमारा जो होमवर्क क्वेश्चन था, दोनों ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे। आई होप यहाँ पे आपने अटेम्प्ट किए होंगे और आपने इनके आंसर्स भी निकाले होंगे। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपने ये प्रैक्टिस डालना चाहिए, जो भी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत भी सही, लेकिन जो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं उनको जरूर अटेम्प्ट करो। और आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप खुद आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में आंसर कर पाओगे तो, ठीक है। इट एक्चुअली फील्स रियली नाइस कि यहाँ पे आप 1 घंटा पढ़ाई करते हो और 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद में आप यहाँ पे मेंस और एडवांस के क्वेश्चन एक्चुअली खुद से कर पा रहे हो, ठीक है। दैट गिव्स यू इमेंस कॉन्फिडेंस एंड दैट्स व्हाई वी कीप ऑन टेकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन अवर लेक्चर्स, ठीक है। ऑलराइट, चलो। तो यहाँ पे जो सबसे सिंपल टॉपिक हो सकता है इस पूरे चैप्टर का, उसके ऊपर आ जाते हैं, पोजिशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स, ठीक है। और आई गेस इसके अंदर सारे जो बच्चे हैं वो जानते हैं कि आंसर कैसे निकलता है। पोजीशन ऑफ पॉइंट, 3 टाइप के बच्चों आपके पोजीशन हो सकते हैं। अगर आप इलिप्स के रिस्पेक्ट में देखते हो तो आपका पॉइंट या तो अंदर हो सकता है या बाहर हो सकता है या फिर एग्जैक्टली इलिप्स के ऊपर ही होगा। अब मुझे अगर यहाँ पे कोई पॉइंट दे दे और अगर इलिप्स की इक्वेशन दे दे तो क्या मैं यहाँ पे कोई तरीका जानता हूं जिसकी मदद से यहाँ पे मैं लोकेशन बता पाता हूं? यस, हमने ऑलरेडी वो यहाँ पे नोटेशन के फॉर्मेट में डीकोड करके रखा है। यहां पे S1 की वैल्यू निकालने से हमें आइडिया लग जाता है कि पॉइंट का लोकेशन क्या है। तो हम यहां पे भी बिल्कुल वही अप्रोच यूज करेंगे। क्वेश्चन में एक बार अप्लाई करके भी देख लेंगे ताकि हमें यहां पे कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हमें बातें समझ में आ रही, ठीक है। तो आपका अगर इलिप्स
ठीक है, आपका इलिप्स अगर ऐसा है बिल्कुल स्टैंडर्ड वाला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आप इस इलिप्स की मदद से एस विच इज एन एक्सप्रेशन वो कैसे बनाते हो, आप सब कुछ लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हो इलिप्स की इक्वेशन में, तो ये कितना हो जाएगा एस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। इसमें इक्वल टू वगैरह जीरो नहीं आता है, इट इज नॉट एन इक्वेशन, एस क्या है, एस एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब यहां से मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपके पास में एक पॉइंट है जिसका आपको पता लगाना है, जिसका लोकेशन आपको पता लगाना है x1 y1 का, तो क्या करोगे, आप सीधा सीधा ये पॉइंट उठा के s वाले एक्सप्रेशन में डाल दोगे, तो आपको जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट मिलता है उसका नाम रखा है हमने ऑलरेडी S1। सर्कल्स में भी सेम नोटेशन, पैराबोला में भी सेम नोटेशन, और अब इलिप्स में भी सेम नोटेशन, आगे चल के हाइपरबोला में भी यही बात मैं करने वाला हूं आपके साथ में। इसलिए यहां पर कुछ एक टॉपिक्स तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आप अगर स्टार्टिंग से पढ़ते आते हो तो आपको एंड तक आते आते 80% तो यहाँ पे सिलेबस पता ही होता है पहले से, ठीक है। सो दैट इज अ गुड थिंग। S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S1 की वैल्यू होगी आपकी यहाँ पे x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। ऐसा आप एक कांस्टेंट वैल्यू जनरेट करोगे। अब डिपेंडिंग ऑन कि ये कांस्टेंट वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो, आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो कि आपका पॉइंट अंदर है, बाहर है, या फिर ऑन द पैराबोला है, ऑन द इलिप्स, सॉरी, ठीक है। तो यहां पे उसी चीज को एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, उसी चीज को फिर से एक बार लिख देता हूं, ठीक है। हम ये काम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, इसलिए हमें ये लिखने में अब अजीब नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ पे ये क्या लिख दिया सर ने, ऐसा नहीं लगना चाहिए। अगर आपको लग रहा है तो पीछे सर्कल से यहाँ पे जो है लिंक बैठाना स्टार्ट करो, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो अ सीक्वेंस व्हेन एवर यू स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपका जो मेन आइडिया है वो क्या है कि आप यहाँ पे S1 की वैल्यू फाइंड करोगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो इंडिकेशन क्या होता है कि आपका पॉइंट आउटसाइड है। अगर ये इक्वल टू 0 आता है तो इंडिकेशन क्या होता है कि पॉइंट आपका ऑन द इलिप्स है। और अगर ये लेस देन 0 आता है तो आपका इंडिकेशन क्या है कि पॉइंट अंदर है, इनसाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे इलिप्स का इनसाइड मेरे ख्याल से डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं, सबको पता है कि अंदर मतलब क्या होता है, ठीक है। पैराबोला के अंदर डिस्कस करने की जरूरत पड़ी थी क्योंकि वो ओपन फिगर था, सर्कल और इलिप्स क्लोज फिगर है, तो अंदर मेरे ख्याल से सारे बच्चे जानते हैं ये अंदर वाला एरिया है, ठीक है। ओके चलो, तो अब यहाँ पे एक बार जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दे दो आप मुझे, ABCD में से क्या आंसर आपका आएगा। आई गेस एक मिनट का टाइमर ऑन कर दिया जाए ताकि बच्चे यहाँ पे मुझे लाइव चैट में बताएं कि ABCD में से कौन सा आंसर आना चाहिए। यस, जल्दी से सारे बच्चे ABCD, लेट अस चेक इट आउट। क्या क्या आंसर निकाल के बता रहे हैं बच्चे। ये तो सर्कल में भी था, यस राज, यही तो आपको रियलाइज होना चाहिए कि यही सब चीजें सर्कल में भी थी, यही सब चीजें पैराबोला में भी थी, है ना। ओके, कुछ कुछ आंसर आना स्टार्ट हो रहे हैं अभी। क्रिएटिव आइडियाज यहाँ पे बी आंसर बता रहा है। सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई 1। अरे सरगम, इसका हमने डिस्कशन पूरा डेरिवेशन किया है, कैसी बातें कर रहे हो, हमने इसका डेरिवेशन किया है बेटा। ओके, तो यहां पे बाकी बच्चे जो हैं लाइव चैट में, जो एक ने आंसर कर दिया वही सारे बच्चे करेंगे, ऐसा कुछ है क्या। ऐसा मत करो, थोड़ा यहां पे मेहनत करो, मेहनत करो थोड़ी सी और ठीक से आंसर निकाल के बताओ। हाँ, चित्रांश ने अब हमें आंसर बताया डी, ठीक है। अभी तक एक ही बच्चे ने डी आंसर बताया। ओके चलो चित्रांश, चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं यार कौन सा आंसर यहाँ पे निकल के आना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप अपने इलिप्स को उठाओगे, ठीक है। सर्कल का डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आप सबसे पहले अपने इलिप्स को उठाओ। इलिप्स का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। आप इसकी मदद से एस बनाओ। किसका एस है ये इलिप्स का एस है। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1। अब आप एक एक करके यहाँ पे P का यूज करो। P इज 1,2। इसका यूज करके S1 निकालते हैं। कितना आएगा, S1 निकालेंगे मतलब यहाँ पे 1 और 2 आपको डालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 1/9 प्लस 4/4, 1/9 प्लस 4/4 माइनस 1, ठीक है। तो 4/4 1 होता है, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, पॉजिटिव क्वांटिटी। एग्जैक्टली कितना बच रहा है उतना देखने की भी जरूरत नहीं है, पॉजिटिव बच रहा है ये देखना जरूरी है, ठीक है। जैसे ही आपने बोला है पॉजिटिव है, इसका इंडिकेशन क्या है कि ये जो पर्टिकुलर P पॉइंट है ये इलिप्स के बाहर है, ठीक है। इसका इंडिकेशन क्या है, इंप्लाइज P इज आउटसाइड,
ठीक है, ऑलराइट। जैसे हमने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखी सारी चीजें, ऐसे ही आप आगे भी लिख दो, उसका भी आंसर आ जाएगा। क्या करते हैं यहाँ पे, क्यू का डिस्कशन करते हैं। क्यू क्या है आपका, 2,1 है। अगर आप 2,1 डाल देते हो अपने एस के एक्सप्रेशन में तो कितना बनेगा, ये बनेगा 2/9 प्लस 1/4 माइनस 1। अब ये आप चेक करके देख सकते हो, यहाँ पे आपकी नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है। अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है मतलब ये इंडिकेट क्या करेगा कि आपका जो क्यू है वो इनसाइड है। क्यू जो है वो इनसाइड है, ठीक है, किसके, इलिप्स के, किसके, इलिप्स के। अभी हमने ब्लू कलर से सारा डिस्कशन किसका किया है, इलिप्स का किया है। अब मैं यहाँ पे सर्कल रेड कलर से आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। आपका सर्कल का जो इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ पे एस कितना बनेगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर दोनों पॉइंट्स डालता हूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिमेट्री है। अगर मैं 1,2 डालूंगा या 2,1 डालूंगा, रिजल्ट तो सेम ही बनने वाला है। और रिजल्ट बनेगा कितना, 1 + 4 - 9, मतलब नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। आप इसके अंदर P डालो चाहे आप इसके अंदर Q डालो, दोनों के दोनों कहां हैं, इनसाइड हैं। दोनों के दोनों कहां हैं, इनसाइड है, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी जनरेट हो रही है। यही तो हमारा टेस्ट है। ये टेस्ट करते आ गया सारे बच्चों को। 2 स्क्वायर, यस 2 स्क्वायर, कहां पे 2 स्क्वायर, हाँ 2 स्क्वायर, ओके ओके थैंक यू। यस यहां पे बोल रहा है मेरे ख्याल से बच्चा। तो अब कोई रिजल्ट चेंज हो गया क्या, एक बार चेक कर लेते हैं यार। यहाँ पे अगर मैं 4 डालूंगा तो 4/9 प्लस 1/4 तो बच गए ना हम बेसिकली, है ना। अभी भी नेगेटिव आ रहा है तो हमारा एटलीस्ट जो इन्फ्रेंस था वो सेम रहेगा। ये चैप्टर इजी लग रहा है, ऑलराइट। तो यही तो हमारे यहाँ पे पूरा पढ़ाने का रीजन है कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे सिंपल जो पोर्शन है पूरे जेईई सिलेबस का वो मैथमेटिक्स है ना। ये मैं बच्चों को बहुत बार बोल चुका हूं, बच्चे मानते नहीं हो, बात अलग है, लेकिन आप एग्री करोगे इसके साथ में जब आप इस फेज को क्रॉस कर जाओगे तो, ठीक है। जब आप पीछे पलट के अपने सिलेबस को देखोगे आपको पता चलेगा कि मैथ से सबसे आसान था मास्टर करना, ठीक है। बस आप अगर डरते नहीं मैथ से तो आप ये काम कर सकते थे, ठीक है। केमिस्ट्री अगर आप मानोगे मेरी बात, केमिस्ट्री जो है जिसका इतना ज्यादा सिलेबस है, ठीक है, कि उसको मास्टर करने में मतलब टीचर्स को ही काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। सो मतलब स्टूडेंट्स कैसे करते हैं 2 साल के अंदर, इट इज रियली अमेजिंग टू नो दैट, ठीक है, कि बच्चे यहाँ पे पूरे नंबर भी लेके आ जाते हैं केमिस्ट्री में। नाउ दैट एक्चुअली शोज कि आपका टीचर बहुत अच्छा है। अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे से नंबर ला पा रहे हो मतलब आपका टीचर वाकई बहुत अच्छा है एंड उसने आपको काफी जल्दी सारी चीजें समझा दी। लेकिन मैथ्स इज रियली इजी। आप अगर इस तरह से मैथ्स को देखते जाओगे तो आपको यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। चलो तो मेरे ख्याल से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। हमारे पास आज थोड़ा सा टाइम लेकिन कम है क्योंकि आज नमो सर ने काफ़ी सारी आपको फिजिक्स की चीज़ें बता दी थी, ठीक है। फिर पारा सर को भी, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस अब टाइम से ख़त्म करना है तो ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू टेक एज मच टाइम एज पॉसिबल। सो चलो यार टॉपिक लेकिन तब भी हम कंप्लीट करते हैं। हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पोजिशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स। पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स, क्या इसके बारे में भी सारे बच्चे जानते हैं? ये टॉपिक हमने क्या पहले किया हुआ है? यस 2 बार किया हुआ है। पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल किया है एंड पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला भी किया है, ठीक है। और आपने अगर वो यहाँ पे मेरी क्लासेस अटेंड की है तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक में हम बेसिकली ज्यादा से ज्यादा फोकस किसके ऊपर करते हैं, टेंजेंट वाला जो पोर्शन होता है उसके ऊपर मैक्सिमम फोकस करते हैं, ठीक है। सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बेसिकली यहां से हम निकालना चाहते हैं। ये इसलिए मेहनत करते हैं क्योंकि आगे हम जो पढ़ना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसके अंदर स्लोप फॉर्म जो आता है उसकी कैलकुलेशन हमें फिर से नहीं करनी पड़ती, ठीक है, वो यहां हो जाती है। चलो तो पोजीशन ऑफ लाइन, पोजीशन ऑफ लाइन अगर आप देखोगे बेसिकली इलिप्स के रिस्पेक्ट में तो 3 पोजीशंस हो सकती हैं। या तो बाहर से निकल गई नॉन इंटरसेक्टिंग, या फिर जस्ट टच करके जा रही है, या फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। तो आपके पूरे सिलेबस में, एक बार फिर से बता रहा हूं, आपके पूरे सिलेबस में आपको यहाँ पे केवल 2 डिग्री कर्व्स हैं। कोनिक सेक्शन 2 डिग्री कर्व है, सर्कल यहाँ पे 2 डिग्री कर्व है, ठीक है। तो 2 डिग्री कर्व जब भी लाइन को कट करेगा तो मैक्स टू मैक्स वो 2 ही इंटरसेक्शन पॉइंट जनरेट कर पाएगा। मैक्स टू मैक्स 2 ही इंटरसेक्शन पॉइंट जनरेट कर पाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक वाला फंडा है वो बार बार अप्लीकेबल आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपके पास में जो इलिप्स है उसकी इक्वेशन आप मान रहे हो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 विच इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, और इसका मतलब आगे जाके हम जो यहाँ पे रिजल्ट याद करने वाले हैं वो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन पे ही एप्लीकेबल होगा, इस बात को भी भूलना नहीं है, ठीक है। और आप यहाँ पे अगर अपनी लाइन की इक्वेशन मान रहे हो y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना, ये आपकी लाइन की इक्वेशन है। तो हम करना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, हम बेसिकली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे या एक ही कॉमन पॉइंट आएगा या एक भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा,
ठीक है। तो मतलब सॉल्व करना है, जो हम यहाँ पे सर्कल के लिए और पैराबोला के लिए कर चुके हैं, बिल्कुल वही कैलकुलेशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, काफी खराब सी कैलकुलेशन है। सो आई होप सारे बच्चे यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, खराब तो नहीं है, आप अपने आप भी करोगे तो भी हो जाएगा। वैसे क्या करना है, y की वैल्यू mx प्लस सी उठा के यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्विंग क्या कर क्या रहे हैं यहाँ पे, पहले वो लिख लेते हैं, सॉल्विंग E एंड L, इलिप्स और लाइन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर की प्लेस में एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करते हैं एक्स के लिए। ठीक है, तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc(x) है ना, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लिया था ना मैंने, तो वहां पे चला आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम हमारा तो राइट साइड में 1 था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका बन गया। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहां से आ रहा है, एक्स स्क्वायर ये तो है ही, लेकिन ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर के साथ में ही है। सो टोटल कितना हो गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर और यहां से प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। उसके बाद x का कोएफिशिएंट कितना है, ध्यान से देखें जरा, x का कोएफिशिएंट ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा आपके उसमें 2a स्क्वायर mc(x), और विदाउट x वाली चीजें कौन कौन सी हैं, ये हो गया a स्क्वायर c स्क्वायर एंड माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपके पास बचेगा कितना, a स्क्वायर के साथ में c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ऑलराइट, चलो। सो अब यहाँ पे आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो चुकी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी। डिस्क्रिमिनेंट ही तो सब कुछ बताता है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा मतलब x के 2 आंसर आएंगे, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा देन इन दैट केस आपके पास में एक रिपीटेड सॉल्यूशन आएगा, रियल आएगा लेकिन रिपीटेड आएगा, मतलब टेंजेंसी का कंडीशन। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा मतलब इमेजिनरी रूट्स, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आया। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसलिए पूरा फोकस किस पे कर रहे हैं, अपना डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac बहुत बड़ा बनने वाला है, तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं और कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, बी स्क्वायर वापस जाते हैं उधर, 2a स्क्वायर mc है, 2a स्क्वायर mc, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a हो गया a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा c मतलब ये लास्ट वाला टर्म। ठीक है, ओहो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसका कुछ तो करना है। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, कितना आने वाला है यहाँ पे। ऑलराइट, सो यहाँ से जो कॉमन आती हुई चीजें मुझे नजर आ रही हैं वो क्या क्या है, एक बार फिर से साइन चेक कर लो, नहीं तो बहुत ज्यादा यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ से एक तो यही 4 स्क्वायर, ये 4 बनेगा, ये 4 बनेगा, यहाँ पे a की पावर 4 आएगी स्क्वायर होने के बाद में, यहाँ पे a स्क्वायर पहले से है तो यहाँ से 4a स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ। 4a स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बचेगा, ये तो नहीं बचेगा, यहाँ से a स्क्वायर बचेगा, तो m स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर, पहला वाला टर्म इतना ही बचा है। उसके बाद में आप एक एक करके इनको मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर भूल जाओ, 4 भूल जाओ, बाकी सब मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, अंदर क्या क्या आएगा, a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, उसके बाद में माइनस ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर, उसके बाद b स्क्वायर c स्क्वायर, और लास्ट में आएगा माइनस ऑफ b की पावर 4। इतना बड़ा सा आपका अब यहाँ पे ये टर्म बचा है, लेकिन अब चीजें कैंसिल होंगी, अब यहाँ पे चीजें थोड़ी छोटे होना स्टार्ट हो जाएंगी। a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या बन रहा है हमारे पास में। तो 4a स्क्वायर अंदर जा रहा है आपके पास में माइनस, तो आएगा कितना, a स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b की पावर 4 माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर, आगे पीछे करके लिखा है। यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, यहां से b स्क्वायर भी कॉमन निकल रहा है, 4a स्क्वायर b स्क्वायर, अंदर कितना बचेगा, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। कर लिया कैलकुलेशन, साथ साथ थे सारे बच्चे कि नहीं। ओके, सो आई होप सारे बच्चे जो हैं यहां पे हमारे साथ कैलकुलेशन देख रहे थे। सो ये जो आपके उसमें डिस्क्रिमिनेंट अभी आया है, इसके अंदर ये पहला वाला जो आपका ब्रैकेट है, ये तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2ab का होल स्क्वायर, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बनाने में यहाँ पे कहीं पर भी हेल्प करने वाला नहीं है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हेल्प कौन करेगा, मतलब ये जो पर्टिकुलर ब्रैकेट है यही आपकी हेल्प करेगा।
डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या इक्वल टू 0 है, वही तो आपको बस देखना है, ठीक है। सो फर्स्ट केस इज इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये कब आएगी? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब आपके रियल रूट्स। ऑलराइट, सो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 अगर मैं यहां पे अप्लाई करता हूं तो आप क्या देखोगे कि सी स्क्वायर राइट हैंड साइड में चला जाएगा। क्या लिखा है इसके आगे? इसके आगे ग्रेटर देन 0 लिखा है, ऐसा इमेजिन करो, तो सी स्क्वायर राइट हैंड साइड में चला गया। तो आपको कंडीशन याद क्या रखनी है? कंडीशन याद रखनी है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। अगर ऐसा होगा तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखते हैं यहां पे, उसके पहले यहां से हटाते हैं चीजों को। अगर आपको यहां पे टेंजेंसी देखनी है, अगर आपको टेंजेंसी देखनी है, ठीक है, सेम काम कर रहे हैं बच्चों, ये काम हम 2 बार कर चुके हैं, एक बार और करना है अभी हमें, क्योंकि हाइपरबोला अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। टेंजेंसी के लिए क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट एग्जैक्टली इक्वल टू 0 करेंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट एग्जैक्टली इक्वल टू 0 होगा तो सी स्क्वायर उस साइड जाएगा और आपको मिलेगा कितना? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। क्लियर? ऑलराइट, और एक लास्ट चीज और देख लो कि आपका यहां पे अगर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का सिनेरियो बनाना है, नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, देन इन दैट केस आपको डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करना पड़ेगा। और लेस देन 0 करने का मतलब क्या है कि आपका सी स्क्वायर ग्रेटर देन वाली साइड में जाएगा, सी स्क्वायर ग्रेटर देन वाली साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। ये तीनों वैल्यूज आपको याद रखनी है, और अगर आपको ये पता है तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन बड़े आसानी से जल्दी जल्दी करके मुझे बता सकते हो। सो आज क्योंकि काफी लेट हो रहा है, सो आई विल नॉट ड्रैग ऑन विद द क्लास टुडे, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन जल्दी से यहाँ पे मुझे 2 क्वेश्चंस करके बता दो, ठीक है, जल्दी से 2 क्वेश्चंस करके बता दो। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है। क्या है यहाँ पे पहला क्वेश्चन? द लाइन given to you 3x plus 5y equal to k touches the ellipse 16x square plus 25y square is equal to 400 if the value of k is a b c d में से यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? जल्दी से सारे बच्चे ट्राई करें, 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। ऑलराइट, क्योंकि ये बच्चों बहुत ही रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस हैं, हम यहाँ पे सर्कल्स में और पैराबोला में ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं, कंडीशंस अप्लाई कर चुके हैं। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विद दिस आइडिया ऑफ आस्किंग स्टूडेंट्स टू डू इट। Otherwise, I usually solve these questions. All right. लाइव क्लास का सीमा पूछ रही, टाइमिंग क्या है? 9 to 10 मैथ्स की क्लास होती है, लेकिन आपकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस है वो 7 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं। तो 7 to 8 फिजिक्स, 8 to 9 केमिस्ट्री एंड देन 9 to 10 आपकी मैथ्स की क्लास यहाँ पे होती है। ABCD में से क्या बात है? एक बच्चा बोल रहा है ABCD में से एक कोई आंसर है। यस, और प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई तो ओके, नहीं आ रहा है आरुषि, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो एक बार चेक करते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। तो हमने यहाँ पे टच कर रहा है अगर इलिप्स को, अगर कोई लाइन इलिप्स को टच कर रहा है मतलब यहाँ पे वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पहले दिमाग में रख लो, ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज, यहां लिख लेते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये तो याद ही कर लो, ये आज का 5 स्टार रिजल्ट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में कुछ याद हुआ ना हुआ, लेकिन ये रिजल्ट तो याद हो जाना चाहिए। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बहुत बार यूज करेंगे हम इसको आगे चल के। तो यहां पर आपको बस इतना सा बताना है कि इलिप्स की इक्वेशन में देख के ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, तो क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको चेंज करेंगे, मतलब 400 से डिवाइड करेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो ये रहा ए स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर, डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपके पास में जो m की वैल्यू है वो यहां से आपको निकालनी पड़ेगी। बहुत ही ध्यान से लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने की जरूरत है, क्योंकि m की वैल्यू निकालते समय हम यहाँ पे इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। और जब यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में चेंज करेंगे, आपका k भी यहाँ पे मैनिपुलेट होगा थोड़ा सा, ठीक है। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक। यहाँ पर इसको अच्छे से सॉल्व करो बस, ठीक है। सिंस
3x प्लस 5y इज इक्वल टू के, मतलब 5y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस के, और यहाँ पे अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा सो माइनस 3/5 इंटू एक्स प्लस के बाय 5, ऐसा आपका बनेगा, ठीक है। यस, ऑलराइट, सो y इज इक्वल टू माइनस 3/5 इंटू एक्स प्लस के बाय 5। तो यहां से हमें m की वैल्यू तो पता चल गई है ना, और ये जो क्वेश्चन में c है, ये जो क्वेश्चन में c है उसकी भी वैल्यू पता चली हमें, वो कितनी है, k/5 के बराबर है। तो हमें यहाँ पे 4 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, चारों वैल्यूज हमको अब पता चल गई हैं, ठीक है। डालो फिर इसके अंदर वैल्यूज एक एक करके, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज डालना स्टार्ट करूंगा, c मतलब क्या हो गया, k/5 हो गया, k/5 का स्क्वायर, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a स्क्वायर कहाँ है, वो रहा, a स्क्वायर 25 के बराबर है, m स्क्वायर, m क्या है, माइनस 3/5, तो माइनस 3/5 का स्क्वायर कर देते हैं, एंड प्लस c स्क्वायर, नहीं सॉरी b स्क्वायर, b स्क्वायर क्या है, ये 16, ठीक है। चलो अब बताओ, अब कौन सा आंसर आ रहा है, नो ऑप्शन, नो ऑप्शन कैसे मिल रहा है बच्चों को, देखो यहाँ पे जल्दी से ये करते हैं 25 को 25 से कैंसिल, और आपके पास में हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, k स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर हो गया, k स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर अगर है तो k प्लस माइनस 25 होना चाहिए कि नहीं, किसको नहीं मिल रहे थे ऑप्शन, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 25, यस c इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ई ऑप्शन, ऑलराइट। तो यहाँ पे ई ऑप्शन देने का मेरा जो आइडिया है वो प्लस प्लेटफॉर्म का है, यहाँ पे हम डी तक ही जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि पोल रिजल्ट में मुझे पता चलता है कि कितने बच्चों को एक्चुअली क्वेश्चन नहीं करते आए, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई गिव आउट ई ऑल्सो एज वन ऑफ द ऑप्शंस, कि अगर नहीं आ रहा है आपको चारों में से कोई भी ऑप्शन करते, या क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन एटलीस्ट मार्क समथिंग एंड लेट मी नो कि आपको नहीं करते आया। सो काफ़ी मज़ा आता है वहाँ पे भी। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, बहुत ही बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था उससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बस आपकी कंडीशन चेंज हो गई। यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, द इंटरवल ऑफ सी फॉर विच द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी नीदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का यहाँ पे आपको कंडीशन यूज करना है, ठीक है। सो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपको यूज करना है a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड बी लेस देन c स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ यूज करना है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, है ना। ये बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद में जो हमें एक्चुअली कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करना है, दैट इज एक्चुअली द टेंजेंट, टेंजेंट के बारे में यहाँ पे पढ़ाई हमें स्टार्ट करनी है, वहाँ पे और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रिलिमिनरी नॉलेज दैट वी नीड टू हैव बिफोर वी स्टार्ट विद दैट अमेजिंग कंटेंट। ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, 16, एम स्क्वायर, एम क्या है, एम की वैल्यू 1 है, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, प्लस बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर 9 है, बहुत ही बढ़िया बात है, इज लेस देन सी स्क्वायर, मतलब आपका जो सी स्क्वायर है दैट इज ग्रेटर देन 25, सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25। इससे सिंपल बात क्या होगी, यहाँ पे वेवी कर्व मेथड तो सबको लगाते आती है, सी स्क्वायर माइनस 25 इज लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, है ना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे फैक्टराइज कर लेंगे c माइनस 5 एंड c प्लस 5 ग्रेटर देन 0। इतना मेरे ख्याल से नहीं भी लिख के बच्चों को ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी बात कि हमें अगर ग्रेटर देन 0 वाली पोर्शन निकालना है, मतलब हमें पॉजिटिव रीजन यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रीजन कौन सा मिल रहा है, -5 से कम या फिर 5 से ज्यादा, मतलब डी आपका करेक्ट आंसर है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, ऑलराइट। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आज का लेक्चर बच्चों हम यहीं रोकते हैं। आज हमने जो 2 टॉपिक्स किए हैं, सबसे सिंपल टॉपिक्स हैं पूरे चैप्टर के, ठीक है। लेकिन इसके आगे एक छोटा सा टॉपिक हम जरूर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, विच इज कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स बिफोर वी बिगिन विद टेंजेंट्स इन अवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। हम उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन हमें ऑलरेडी आए हैं, है ना, जो टेंजेंसी से रिलेटेड है। सो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर से यहाँ पर अगर बच्चे कंटिन्यूली आगे लेक्चर्स देखेंगे जिसके अंदर नॉर्मल का डिस्कशन होगा, फिर आपके जो कॉमन टॉपिक्स हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, वो सारे जो टॉपिक्स है अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सारे लोकस के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते आएंगे, ठीक है। सो रियली
ग्रेट कंटेंट इज ऑन इट्स वे, सो उसका हम वेट करते हैं थोड़ा सा, लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर आपको बच्चों यहाँ पे पढ़ के मजा आ रहा है, अगर आपको यहाँ चीजें समझ में आ रही है, द प्लेटफॉर्म विच इज एक्चुअली मेड फॉर एंटरटेनमेंट, अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ के अपने जो मैथ्स है उसके डाउट्स क्लियर करते आ रहे हैं, तो आप अगर एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर कनेक्ट हो गए जहाँ पे सारे टूल्स ही इस तरह से बनाए गए हैं, इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि जो टीचिंग है वो अच्छे तरीके से इम्पार्ट की जाए, है ना, अच्छी तरह से डिलीवर की जाए। सो आप ये इमेजिन करो कि कितने बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे फंडे समझ में आएंगे और कितना बढ़िया आपका इंटरेक्शन हो पाएगा, ठीक है। दैट हैपेंस ऑन अनअकैडमी प्लस। और अनअकैडमी प्लस अगर आपको ज्वाइन करना है, समीर लाइव कोड इज ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर आपको मैथ्स में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप इसको यूज करो, अपना जो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है उसको लो, है ना। अगर आप यहाँ पे 1 महीने का लेना चाहते हो तो 1 महीने का भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारी जो जेईई की तैयारी है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर लॉन्गर प्लान्स, 12 मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, जहां पर आपको रेगुलरली जो क्लासेस के साथ साथ मटेरियल मिल रहा है, जो आप यहाँ पे डाउट्स पूछते हो वो सारे आपके यहाँ पे टेकन केयर ऑफ हो जाती हैं। साथ साथ टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे लगती है कि बच्चों को नेशनल लेवल पे एक ऐसी टेस्ट देने को मिल रही है जो हर बार कंप्यूटर बेस्ड ही होती है, जबकि आज भी यहाँ पे हम देखते हैं कि 2-3 साल हो चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को इंट्रोड्यूस किए हुए, और अभी भी यहाँ पे जो हमारे लोकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो पेन पेपर बेस्ड पेपर ही लेते हैं बच्चों का, ठीक है। नाउ दैट डज नॉट हैपन ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक अनअकैडमी प्लस, ठीक है। सो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है। जो बच्चे प्लस पे पेपर देते हैं उनको ऐसा लगता है हाँ ये एनवायरमेंट से हम बहुत ज़्यादा वाकिफ है और काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं वो एग्जाम में जब जाते हैं पेपर देने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, सो और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी अगर आप जाके एक्सप्लोर करते हो प्लस को, ठीक है। सो यू कैन डू दैट डेफिनेटली। और अगर आप यहाँ पर आ ही गए हो तो आपने सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, अनअकैडमी जेईई चैनल को सब्सक्राइब करके इसको एक्सप्लोर भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी बहुत कुछ आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से देखो, है ना, तो आपको यहाँ पे जो क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे एक बहुत बढ़िया लेवल पे ऑलरेडी लेके आ जाएगी। आपको अगर अपने जो रैंक है उसको बूस्ट करना है, देन अनअकैडमी प्लस इज समथिंग दैट वी सजेस्ट, ठीक है। ऑलराइट, और बच्चों आप अपने जो यहाँ पे लेक्चर्स हैं उनको आप शेयर जब करते हो तो आप यहाँ पे हम टीचर्स को टैग कर सकते हो ताकि हमें वो पोस्ट ज़्यादा आसानी से दिखाई दें और हम भी उनको रीशेयर कर पाएँ। और साथ ही साथ आप यूज़ कर सकते हो जेईई लाइव डेली हैशटैग विच इज़ द हैशटैग ऑफ आवर रिवॉल्यूशन ऑन यूट्यूब, ठीक है। और साथ ही साथ ये हैशटैग हम फॉलो करते हैं, हमें पता चलता है कि कोई भी बच्चा अगर इस हैशटैग के साथ में पोस्ट करता है सो उसने क्या किया, है ना, वो क्या कहना चाहता है हमसे, ठीक है, ये सारी बातें हमें पता चलती है, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। सो बच्चों यहाँ पे आपके साथ में जो भी कंटेंट डिस्कस हो रहा है आपको यहाँ पे नोट्स मिलते हैं डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड करके रखो, आपको यहाँ पे रिवीजन करते समय बहुत ही बढ़िया यूज़ करते आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी एक्सटेंड हो गई क्लास हमारी, लेकिन कल फिर मिलेंगे और टेंजेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।